मैं स्वामी डॉक्टर विनय, प्रभारी विवेकानंद सेवा मिशन, राष्ट्रीय संयोजक सर्वोदय भारत पार्टी। सर, इस समय जो विद्यालय में एक तरीके से शिक्षा के प्रचार प्रसार में कुछ बच्चों के अंदर कमी आ गई है। भारतीय संस्कृति का धीरे धीरे बच्चे पुरानी परंपराओं का गायब करते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है वह नए लोग, नई विचारधाराएं धीरे धीरे पुरानी परंपराओं का अनुकरण नहीं कर रहे। उसके लिए आप कौन सा प्रयास कर रहे हैं सर? मैं आजकल स्कूलों में जा कर के जो हमारे बच्चे हैं, जो भारत के भविष्य हैं, जो भारत की अस्मिता और एकता और अखंडता के लिए एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए बहुत बड़ा जिसका रोल हो सकता है, उन्हीं के अंदर सुधार की बात कर रहा हूँ। मैं स्कूलों में जाता हूँ और स्कूलों में जाने के बाद उन्हें भारतीय सभ्यता और शालीनता के बारे में बताता हूँ। आज बच्चे अपना दिनचर्या भूल चुके हैं, हमारे अतीत का भारत क्या था उसे भूल चुके हैं। मैं उन्हें बताने का प्रयास करता हूँ, आपको क्या खाना चाहिए, आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए, आपका सोच कैसा होना चाहिए। उन्हें कुछ भगवान के बारे में कि जैसे प्रभु प्रातः समय उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावाई माथा, तो भगवान राम क्या करते थे, भगवान कृष्ण गौ माता के पीछे पीछे क्यों दौड़ते थे, इसके पीछे हेतु क्या था, इस विषय को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और उनको ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि आज अगर हम गौ टेक्नोलॉजी जिसके हम प्रवर्तक हैं, अगर उस गौ टेक्नोलॉजी के साथ हिंदुस्तान चलने लगे तो हमारे देश में न कोई कैंसर से पीड़ित होगा, न कोई डायबिटिक होगा, न किसी को ब्लड प्रेशर होगा और न किसी को हार्ट की बीमारी होगी। तो ये सारी बीमारियां न हो, वो बच्चों को मैं जागरूक करता हूँ। बच्चे स्वयं स्वस्थ होते हैं और बच्चे अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। मैं बच्चों के अंदर भारतीय सभ्यता और शालीनता को कूट कूट कर भरने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए, विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए, शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें नई पीढ़ी को तैयार करना होगा। क्योंकि जो पीढ़ी आप देख रहे हैं वो लगभग बिगड़ चुकी है और उसे अच्छे बुरे का कहीं से ख्याल नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए नव भारत के निर्माण के लिए हम अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सर, आपने अभी नई पीढ़ी की बात कहा, तो नई पीढ़ी तो हमारी प्राइमरी शिक्षा में होती है, तो क्या इस तरह का प्रोग्राम इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में भी संपन्न कराया जा सकता है? देखिए, इस विषय पर हमारे अतीत का जो भारत था उस समय एक नियम था। जब भगवान कृष्ण गुरुकुल में जाते थे, भगवान राम गुरुकुल में जाते थे, उस समय यह था कि जब बच्चा 10 वर्ष तक का होता था उसे गाय का दूध पिलाया जाता था, और जब गाय का दूध पीता है बच्चा तो बच्चा राम हो जाता है, भगवान कृष्ण हो जाता है। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे देश में देसी गाय का दूध लगभग समाप्ति के कगार पर है, लोग जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं। इसलिए अभी हम छोटे बच्चों को ले रहे हैं, जो बच्चे 10 वर्ष के हैं। हमारी भारत सरकार से मांग भी है कि भारत सरकार बच्चों के भविष्य के लिए जब तक वो 10 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक उसे देसी गाय का दूध पिलाने की व्यवस्था की जाए। इसलिए हम ये भी है कि अगर बच्चा 10 वर्ष तक आपकी सभ्यताओं को जान गया तो पूरा जीवन उसके साथ रहेगा। इसलिए अभी हम केवल छोटे बच्चों को 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष रूप में प्रयास करता हूँ। वैसे मेरा लेक्चर डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज इस समय यूनिवर्सिटी में भी होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा भी गया है, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, उठो जागो और तब तक चले जब तक आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेते हैं। निश्चित रूप से आज के परिवेश के लिए, एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आपका जो प्रयास है निश्चित रूप से एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सहायक सिद्ध साबित होगा। मैं खबर 10 से सुनील मर्दी पार्टी, ब्यूरो हेड, गोरखपुर। धन्यवाद।